हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का BK मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। यानी कि आज की इस क्लास में हम गॉस की प्रमेय के जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कह रहे हैं 5i + 10j वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो कि कितना फ्लक्स जो है पृष्ठ से निकलेगा। तो देखेंगे हमको दिया है E = 5i + 10j, ए दिया है 0.2j और हमें निकालना क्या है, फाई E निकालनी है। तो फाई E बराबर होता है फार्मूला E वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो E वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है फाई E का फार्मूला। तो फाई E बराबर E का मान है 5i + 10j डॉट ए का मान है 0.2j वेक्टर। तो इनकी गुणा करेंगे तो देखो i का गुणांक यहाँ है, यहाँ i का गुणांक नहीं है, तो i वाले को छोड़ देंगे या उसको 0 लिख दिया। यहाँ है 10j, यहाँ है 0.2, 10 दूनी 20 लिखा, पॉइंट लगा दिया एक के बाद, यानी कि 2.0। तो फाई E जो है आपका, फाई E जो है वो हो जाएगा 2 वोल्ट मीटर। ठीक है, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 9 में कि एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, कह रहे हैं 10 सेमी गुणा 10 सेमी के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स हो गुजरेगा जबकि पृष्ठ के तल का अविलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो देखिए गिवन हमें क्या है, E बराबर दिया है 3 × 10³ I न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ए का मान जो है 10 सेमी गुणा 10 सेमी दिया है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसे आप जब चेंज करोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो 100 की गुणा कर दोगे 10⁻⁴ से, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 घात कम हो जाएगी, तो 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना है फाई E, तो फाई E बराबर होता है E वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, और E वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान होता है EA cos थीटा। ठीक है, तो फाई E बराबर हो जाएगा 3 × 10³ गुणा 1 × 10⁻² इंटू cos 60। क्या हो जाएगा, इंटू cos 60। तो फाई E का मान हो जाएगा 3 × 10 और गुणा 1/2, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5 आ गया और 5 तियाँ 15। तो फाई E जो है वो आ गया आपका 15 वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका होमवर्क में रहेगा। कह रहे हैं एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 5 × 10³ I न्यूटन पर कूलाम में 10 सेमी भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। ठीक है, यदि कह रहे हैं पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। फिर कहा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये E का मान है और यहाँ पे A निकाल लोगे, 10 सेमी गुणा 10 सेमी 10 100 हो जाएगा। फिर थीटा आपको 30 दिया है। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर मैंने 9 कराया था बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, बस उसमें थीटा जो है 60 लगा, यहाँ पर थीटा 30 लग जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि यदि 17.7 पीसी मतलब पीको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक भुजा से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा Q बराबर आपको दिया है, ये है 17.7, तो Q बराबर 17.7 पीसी मतलब पीको कूलाम। इसको कूलाम में चेंज करोगे तो 17.7 गुणा 10⁻12 कूलाम। अब कहना है चूंकि घन में 6 फलक होते हैं इसलिए प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि घन में 6 फलक होते हैं इसलिए प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर 1/6 इंटू Q/ε0 ये होता है। तो देखिए बराबर 1/6 गुणा
क्यू का मान है 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/6 गुणा 17.70, 1770 हो जाएगा बटे 800, ये 885 है। यहाँ कितना है बेटा? 885 है, ये 5 आएगा यहाँ पर। तो देखो 885 दूनी 1770, तो 1/6 गुणा 2 आ जाएगा ये। अब 6 से काटा, 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा? ये 5E का मान जो है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखेंगे। 12 में कहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा परस्पर समांतर हैं। कह रहे हैं प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.770 गुणा 10 की घात माइनस 11 कूलाम पर मीटर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? और दिया है आपको एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ये जो है होगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें गिवन हैं वो सारी लिख लेंगे। गिवन दैट में देखो सिग्मा दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? 1.770 गुणा 10 की घात माइनस 11 कूलाम पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें दिया है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ई हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए आप जानते हैं ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा का मान लगा दिया आपने 1.770 गुणा 10 की घात माइनस 11 और बटे में आपने लगा दिया 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं, यहाँ पॉइंट के बाद 2, तो इस पॉइंट को आप इधर ले लीजिए तो 17.70 हो जाएगा बटे 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 11। यहाँ पर भी, यहाँ जब एक स्थान इधर को बढ़ोगे तो 10 की घात माइनस 12 हो जाएगी ऊपर भी और नीचे भी हो जाएगी 10 की घात माइनस 12। तो 12 से 12 घात जो है वो कैंसिल हो जाएगी और 8.85 दूनी होता है 1770। तो ये 12 से 12 कैंसिल होगी और 8.85 दूनी 1770। तो ई बराबर आपका आ गया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे हैं अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 कूलाम माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 कूलाम माइक्रो कूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा लैम्डा दिया है आपको 4 माइक्रो कूलाम पर मीटर, तो आप इसको माइक्रो हटाएंगे 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम पर मीटर। आर बराबर 4 मीटर, आर बराबर कितना है? 4 मीटर और ई बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। तो ई बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 लैम्डा अपॉन आर। 2 गुणा लैम्डा का मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 अपॉन आर का मान है 4। 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो ई बराबर बचा 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात 9 में से 10 की घात 6 गया तो 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं आगे सवाल नंबर 14 देखेंगे। कह रहे हैं अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 1 मीटर की दूरी पर 2.25 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखो गिवन दैट दिया है, क्या दिया है आपको? आर बराबर दिया है 10 मीटर। कितना दिया है? ये है 10 मीटर। ये 1 मीटर लिख दिया है, यहाँ पर होगा 10 मीटर की दूरी पर। और ई दिया है आपको 2.25 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। और लैम्डा आपसे पूछा है, कह रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी कि लैम्डा ज्ञात कीजिए।
तो देखिए बेटा, सूत्र हमारा ई बराबर होता है 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। किसके लिए होता है ये? अनंत लंबाई की आवेश रेखा, मतलब अनंत लंबाई का जो तार होता है उसके लिए जो आवेश घनत्व होता है, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर होती है। तो ई बराबर इसका मान लगा दिया 9 × 10⁹ गुणा 2 लैम्डा लिख दिया, आर का मान लिख दिया 10, 2 पंजे 10 हो गए, ठीक है। 2 से काटोगे 10 को, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा नीचे, ये ऊपर लिख गया है 2 पंजे 10। तो ये हो गया, ई का मान लगा दिया आपने 2.25 × 10⁻³ बराबर 9 × 10⁻9 गुणा ऊपर लैम्डा नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से आपने इसकी गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 5 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, 5 दूनी 10 और 11.25 गुणा 10⁻³ बराबर 9 × 10⁻9 गुणा लैम्डा। जब लैम्डा निकालोगे ये वाली चीज़ इसके बटे में पहुंच जाएगी, तो बेटा लैम्डा बराबर हो जाएगा 11.25 गुणा 10⁻³ बटे 9 गुणा 10⁻9। 9 से काट दिया इसको तो आ गया 1.25, तो लैम्डा बराबर हो गया 1.25। और ये 10⁻9 जो है जब ये ऊपर को जाएगी तो -9 हो जाएगी, तो -9 में से +3 कम हो जाएगी, यानी कि -6 पावर यहाँ बच जाएगी। तो लैम्डा बराबर 1.25 गुणा 10⁻⁻6 और मात्रक इसका क्या होगा? मीटर। अच्छा, ये लैम्डा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो इसका होगा कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम पर मीटर, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कह रहे हैं 15 क्वेश्चन, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो चैप्टर है गॉस की प्रमेय वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे और ये 15 न्यूमेरिकल बोर्ड के तैयार करेंगे बच्चों। इनमें से ही आपका आना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, धातु के एक गोलीय कोष की त्रिज्या 50 सेमी है तथा इस पर 0.5 माइक्रोकूलाम आवेश है। इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। जब बिंदु नंबर 1 कोष के भीतर है, नंबर 2 कोष के पृष्ठ पर है और नंबर 3 कोष के केंद्र से 1 मीटर दूर है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, आपको आर दिया है 50 सेमी, तो जब सेंटीमीटर में आर दिया है तो आपको इसको मीटर में चेंज करना है, तो 50 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, तो बराबर हो जाएगा ये 5 × 10⁻1 मीटर, क्योंकि 1 0 से 1 घात हो जाएगी कम। और क्यू का मान आपको दिया है 0.5 माइक्रोकूलाम, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 × 10⁻6 कूलाम, ठीक है। अब देखिए, पहला केस है जब बिंदु कोष के भीतर है, तब बेटा आवेश जो होता है क्यू का मान वो क्या होता है? क्यू बराबर होता है 0, ठीक है। जब क्यू का मान 0 हो गया तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वो भी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि आप लगाओगे ई बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू का मान 0 लगाते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ 0 हो जाएगा। दूसरा केस देखिए, कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष के पृष्ठ पे होती है ई बराबर 1/4πε इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो बराबर इसका मान लग गया 9 × 10⁹ काय का 1/4πε0 का मान गुणा क्यू का मान 0.5 × 10⁻6 और बटे आर, बड़ी आर का मान कितना है? देखिए, ये आर का मान है 5 × 10⁻1, तो आर का मान हमने लगा दिया 5 × 10⁻1, ठीक है। फिर इसको 5 का स्क्वायर हो गया, ये तो 9 पंजे 45, 4.5 × 10⁻9 में से 6 गई, 3 बची, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25 × 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट लिया और इसको काटोगे तो 5 निम 45 और 5 25, नीचे 25 है, ऊपर कितना है? 4.5, तो ऊपर 0.9 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा बेटा, और गुणा 10⁻5 हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी ना 2, तो अब काटोगे 0.9 के लिए 5 से काटो जरा। तो आपने क्या किया, देखो इसको लिख लिया आपने 10⁻5 को 10 × 10⁻4, 10 इसमें निकाल लिया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 से काटा 9, 2 से गुणा किया 9 को, तो 9 दूनी 18, ये जो है आपका 10 लिखा है ना, ये 10⁻5 में से एक 10 ये लिख लिया और एक 10⁻4 ये बच गया, तो 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 आया, 2 निम 18, तो ई बराबर आ जाएगा 1.8 × 10⁻4।
तो ये आ गया ई का मान 1.8 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, पहला आंसर हो गया। तीसरे में कहा है कि कोष के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो, कोष के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 गुणा 10⁹ गुणा Q का मान है 0.5 गुणा 10⁻⁻6 और अपॉन 1 का स्क्वायर। तो बराबर 4.5 गुणा 10⁻³ 4.5 गुणा 10⁻³ कितनी हो गई 10⁻³ ये देखिए 9 में से 6 गई तो 3 अपॉन 1। तो ई बराबर 4.5 गुणा 10⁻³ यही इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे गॉस की प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग ये चैप्टर जो है गॉस की प्रमेय विद न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट कर लें। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि वीडियो जो है आप लोगों ने अपने दोस्तों पर शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, अपने क्लास के जो मित्र हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर क्लास आप लोगों तक पहुंचती रहे और उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, जैसा रेस्पॉन्स आप लोग देते रहेंगे बच्चों को उतनी ही ज़्यादा मेहनत मैं आपके लिए करता रहूँगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग जो हैं गॉस की प्रमेय को कंप्लीट किए हैं। तो अब अगली जो क्लास होगी हमारी वो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव। ठीक है, तो अगली क्लास में वैद्युत विभव का चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक ये 2 चैप्टर आप लोग अपने कंप्लीट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इनको याद कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।